सुदामा जी पर दरिद्रता कैसे आई? बोले एक बहुत बूढ़ी मैया है, एक बहुत बूढ़ी मैया है, जिस बूढ़ी मैया के घर सुबह खाए तो शाम को नहीं था। उस बूढ़ी मैया के ना कोई पुत्र था, ना कोई उसका पति था। बहुत बूढ़ी है, ना उसके घर है रहने का, ना कोई ठिकाना है। बस दर दर घूमती रहती है, गली गली में भटकती रहती है वो बूढ़ी मैया, जिसके घर खाने को कुछ नहीं था। तो एक दिन वो बूढ़ी मैया ने क्या किया है, बड़ी जोर की उस बूढ़ी मैया को भूख लगी थी। पुत्र है नहीं, पति है नहीं, कोई नहीं है, एक अकेली है। उस बूढ़ी मैया को जब भूख लगी है तो क्या हुआ है, बूढ़ी मैया को भूख लगी तो एक दिन रात्रि में 5 घर गई है और 5 घर जाकर क्या लेकर आई है, चने। 5 घर जाकर चने लेकर आई है वो बूढ़ी मैया। और चने लाकर रात्रि में उस बूढ़ी मैया ने क्या किया है, जल डालकर भिगो लिए हैं। और भूख लगी तो आधे चने उस बूढ़ी मैया ने खा लिए हैं। आधे चने या बूढ़ी मैया ने खा लिए और आधे चनों की पोटली बांधकर रख दी है। प्रातः होगी, सुबह होगी, भूख लगेगी तो आधे चने खा लेगी। इतनी गरीब है, कुछ खाने को नहीं, तो बोले सुबह होते आधे चने खा लेगी और आधे चने खाकर और पोटली बांधकर रखकर सो गई है। बूढ़ी मैया जब सो गई तो रात्रि में कुछ चोर आए हैं। और रात्रि में जब चोर आए तो चोरों ने देखा है, चोरों ने सोचा कि इस पोटली में कुछ माल है, कुछ सोना है, कुछ चांदी है। सोना चांदी समझकर वो चोर वो पोटली को चुरा कर ले गए। और जब चुरा कर ले गए ना, चोर पोटली चुरा कर ले गए सोना चांदी समझकर, तो आज चोर गुरु शांतमणि के आश्रम पर पहुंच गए हैं। और वहां पोटली को खोलकर देखा तो पोटली में कुछ भी नहीं है। पोटली में क्या निकला, पोटली में चने निकले हैं। चोर वो पोटली को गुरु के आश्रम पर छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए। रात्रि में चुरा कर ले गए चोर। और जब चुरा कर ले गए तो आज इस बूढ़ी मैया को सुबह जब उठी है, भूख लगी, और भूख लगी तो उन चनों को ढूंढने लगी है। चने वो बूढ़ी मैया ढूंढने लगी है और ढूंढने लगी तो चने नहीं मिले हैं उसे। बड़ी जोर की रोने लगी है और कहने लगी, जैसे तैसे तुम्हें उन चनों को चुरा कर लाई, जैसे तैसे मैं चने बांध कर लाई और वो चने भी कोई और चुरा कर ले गया। मुझे भूख लगी, अब मैं क्या खाऊंगी, तड़प रही है भूख के मारे। और जब भूख से तड़प रही है बूढ़ी मैया तो कहने लगी है कि मेरे जो चने चुरा कर ले गया है, और जो भी वो चने खाएगा वो चने खाकर दरिद्रता हो जाएगा। जैसे मैं दर दर घूमती हूँ, जैसे मैं मांगती घूमती हूँ, मांग मांग कर खाती हूँ, ऐसे ही वो चने खाने वाला मांग मांग कर खाएगा, वो भी एक दिन दरिद्रता हो जाएगा। ऐसा श्राप उस बूढ़ी मैया ने चनों को दे दिया है, चनों को दे दिया। तो आज हुआ क्या है, वो चने माता गुरु माता को मिल गए हैं गुरु आश्रम पर। गुरु माता को जब वो चने मिल गए तो चने लेकर गुरु माता ने कन्हैया को सुदामा को दे दिए हैं। और सुदामा जी से कह दिया कि कन्हैया जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आओ। कृष्ण सुदामा को वो चने की पोटली लेकर गुरु माता ने सुदामा जी को दे दिया और कह दिया कि बेटा अगर रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना, रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना, इन चनों को खा लेना। बोले ठीक है। तो आज कन्हैया और सुदामा जी उन चनों को लेकर जंगल में गए हैं लकड़ी काटने के लिए। कन्हैया ऊपर वृक्ष पर बैठ गए हैं, नीचे सुदामा जी खड़े हैं। जोर से बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी, बारिश होने लगी है और सुदामा जी के हाथों में चनों की पोटली है। सुदामा जी के हाथों में
चनों की पोटली है, और जो चनों की पोटली है सुदामा जी ब्राह्मण है, और सुदामा जी को ये पता है, क्या पता है सुदामा को? सुदामा को ये पता है कि जो पोटली है ना इसमें चने हैं, और जो चने हैं वो श्रापित हैं। और क्या श्राप लगा है कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऐसा श्राप लगा है इन चनों को। तो सुदामा जी को पता है ये, तो सुदामा जी उन चनों को देख देख कर रो रहे हैं। सुदामा जी उन चनों को देख देख कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये चने मेरा कृष्ण खाएगा, मेरा गोविंद खाएगा, तो उसमें दरिद्रता आ जाएगी। सुदामा कह रहे हैं कि मेरे कन्हैया ने अगर ये चने खाए तो उस पर दरिद्रता आ जाएगी। लेकिन सुदामा कहता है कि मेरे होते हुए मैं उस किस बात का मित्र, अगर मैं उसका सच्चा मित्र होऊंगा तो मेरे होते हुए कोई भी संकट मैं कृष्ण पर नहीं आने दूंगा, मेरे होते हुए मैं कन्हैया पे कोई दरिद्रता नहीं आने दूंगा, मेरे होते हुए कोई संकट कन्हैया पर नहीं आ सकता है। तो आज सुदामा कहता है कि मैं कृष्ण पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, चाहे पूरा जीवन मुझे मुसीबत में घिरना पड़े, चाहे मेरे जीवन पर गरीबी आ जाए, लेकिन कृष्ण पर नहीं आने दूंगा। यह है प्यारे सच्ची मित्रता, जो एक मित्र का दुख जानते हुए भी अपने माथे ले लिया। लेकिन आज का मित्र ऐसा नहीं करता है। आज का मित्र तुझे झूठा फंसाकर मुसीबत जहां आएगी वहां तेरा साथ छोड़कर भाग जाएगा। ये दुनिया के झूठे मित्र हैं प्यारे। रहना है तो अकेले रह लेना दुनिया में, किसी मित्र को मत मनाना, और मनाना तो प्यारे ऐसा बनाना कि तुम्हारे बिना वो रह ना सके। झूठे मित्र नहीं, क्योंकि दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, झूठी यारी है। जब तक तेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तब तक दुनिया की रिश्तेदारी है, तब तक दुनिया की तेरे पास मित्रता है। तो आज सुदामा कहता है कि मेरे होते हुए मैं कृष्ण पर कोई दरिद्रता नहीं आने दूंगा, मैं कोई दरिद्रता नहीं आने दूंगा। तो आज सुदामा जी उन चनों को स्वयं खाने लगे हैं, स्वयं खाने लगे। तो सुदामा जी पर क्यों दरिद्रता आई? कि श्रापित चने स्वयं खा लिए, तो वो दरिद्रता, वो गरीबी सुदामा जी पर आ गई। और दूसरी बात एक और है, कन्हैया ने पूछा सुदामा से, क्यों सुदामा तूने मेरे हिस्से के चने क्यों खाए? तूने मेरे हिस्से के चने क्यों खाए सुदामा? सुदामा कहता है कि नहीं कन्हैया, मैं तेरे हिस्से के चने नहीं खाए। नहीं सुदामा, तूने मेरे हिस्से के चने खाए हैं। देख सुदामा, तूने आज मेरे हिस्से के चने खाए हैं तो क्या हुआ? क्या हो गया? बिच्छू आ गया? क्या हो गया? सांप आ गया? अरे राम, मैयन ने ऐसे चहल पहल मचा दी युगधन से। शांति बनाए रखिए मैया, कुछ देर के बाद तो रहा। कथा की विदा करने से पहले कौन कौन जाने वाला है? कथा की विदा करने के बाद, कथा की आरती के बाद ही सब जाएंगे। कुछ थोड़ी देर लेट हो जाओगे, एक दिन में कुछ हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा प्यारे। याद रखना, दुनिया को आज तक हमने जो समय दिया है वो सब व्यर्थ चला गया, लेकिन हमने एक पल भी अपने कृष्ण के नाम दे दिया, एक पल भी हमने अपनी लाडली जी को दे दिया, तो वो समय प्यारे तेरे भाग्य में लिखा जाएगा। और जो समय प्रभु को दे दिया तो बस उसी से मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाता है, और एक दिन तेरी नैया पार कर देता है, एक दिन मेरा गोविंद तुझे अपना लेता है। दुनिया के बनकर प्यारे हम बुरे हो सकते हैं, इस दुनिया के बनो ना बनो प्यारे, लेकिन मेरे कृष्ण के बन जाओ। और जो कृष्ण का बन जाता है प्यारे, दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। जिसे मेरे कृष्ण रीझ जाता है उससे कोई और रीझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होते हैं, हे गोविंद, बस वही लोग तेरे चाहने वाले होते हैं प्यारे, बस वही लोग तेरे चाहने वाले होते हैं।
तो आज प्यारे दुनिया के बनो ना बनो, मेरे गोविंद के बन जाओ, और ये संबंध हमेशा जोड़ना। तो कुछ देर हो जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आज